माता पिता के साथ बच्चे का जो रिश्ता होता है वो इतना प्यारा होता है और इतना प्योर होता है कि भगवान भी ऐसे रिश्तों में जो प्यार होता है, जो एक कनेक्शन होता है, उसके बीच में नहीं आते। और एक बार को अगर भगवान भी हो तो उनकी आंखें भी नम हो जाएंगी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो भगवान का ही एक रूप होते हैं। और भगवान के साथ कनेक्शन अगर कोई बना सकता है तो वो उनके माता पिता ही होते हैं, जो कि एक प्योर कनेक्शन होता है। लेकिन अगर माता पिता ही नार्सिसिस्ट हों तो वहाँ पर ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, उनके कोई हिडन मोटिव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और आज मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ्स दूंगी कि नार्सिसिस्ट को अपने बच्चों के साथ कोई भी लगाव नहीं होता। क्योंकि नार्सिसिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो है उसकी इमेज। उसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि लोग उसे कैसे देखते हैं, उसकी इमेज सोसाइटी में क्या है। इन बातों से नार्सिसिस्ट को इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है कि वो सिर्फ सामाजिक तौर पर ही अपनी छवि को कायम रखना चाहता है। और ये नीड उनकी इतनी ज़्यादा होती है कि समाज में लोग उन्हें कैसे देख रहे हैं, उसकी वजह से उनका जो एक प्यारा सा रिश्ता होता है अपने बच्चे के साथ, जो भगवान ने उन्हें नवाजा होता है एक कनेक्शन के साथ, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। वो अपने बच्चों को एक ट्रॉफी की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक नेसेसिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं और वो अपने बच्चों से कभी भी कनेक्ट हो ही नहीं पाते। वो अपने बच्चों को सेपरेट इंडिविजुअल मानते ही नहीं है कि उनकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी है, ये उनको सोचना ही नहीं है। ऐसे पेरेंट्स को गवारा ही नहीं है कि उनके जो बच्चे हैं वो दुनिया को एक्सप्लोर करें अपने नज़रिए से, अपने टर्म्स पर वो ज़िंदगी जिएं। ऐसा वो चाहते ही नहीं हैं। वो अपने बच्चों को ये सोचते हैं कि इनको हम पोजेस करते हैं, यानी कि इनके ऊपर हमारा फुल राइट है, हम इन्हें ओन करते हैं, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और हम जैसे चाहेंगे वैसे इन्हें एक्ट करना होगा, उठना होगा, बैठना होगा, तो सब हमारी ही मर्जी से होगा। तो आज इस वीडियो में 7 रीजंस मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि क्या नार्सिसिस्ट अपने बच्चों से प्यार करते हैं, क्या उन्हें कोई अफेक्शन होता है या नहीं होता। बहुत सारे नार्सिसिस्ट पेरेंट्स की एक इमेज ये होती है कि वो अपने बच्चों के साथ कितने ज़्यादा अफेक्शनेट हैं, कितना मत ख्याल रखते हैं। तो ऐसी एक इमेज ये पेरेंट्स क्रिएट करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों के माइंड में एक डाउट होता है कि क्या ऐसा वाकई है, क्या ये इतने डेविल हैं, क्या ये इतने ईवल हैं, क्या ये इतने एक कहते हैं ना राक्षस हैं कि ये अपने बच्चों को भी एक अपनी इमेज के लिए यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला रीज़न इस चीज़ का ये है कि नार्सिसिस्ट जो पेरेंट है उन्हें पब्लिक अप्रूवल चाहिए, इसीलिए वो अफेक्शन देते। और पब्लिक में जो वो प्यार करते हैं, अपने बच्चों से अफेक्शन दिखाते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि बाकी के लोग उनको एडमायर करें कि कितने अच्छे पेरेंट हैं वो और उनका अपने बच्चे के साथ कितना अच्छा कनेक्शन है। जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट होते हैं वो पब्लिक में तो अफेक्शन दिखाते हैं, लेकिन प्राइवेट में उनका अपने बच्चों के साथ कोई भी इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी होती ही नहीं है। बाहर वो नाइसेस्ट, काइंडेस्ट और स्वीटेस्ट नज़र आएंगे, लेकिन घर के अंदर वो प्राइवेट में बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते। ऐसे में बच्चों के माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि बाहर इतने मतलब ये गॉड के जैसे बन जाते हैं, इतने भगवान के जैसे, मतलब हर चीज़ डिमांड पूरी हो जाती है, हर तरीके से प्यार मिलता है। लेकिन क्या हमने क्या ऐसा क्या कर दिया कि ये इतने चेंज हो गए। तो वो कन्फ्यूजन जो है बच्चों के माइंड में आ जाता है कि घर के अंदर ऐसा क्या हो जाता है, प्राइवेट में ऐसा क्या हो जाता है, हमने
क्या गलती कर दी होती है, तो वो अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में चले जाते हैं। बेचारे मासूमों को कुछ समझ नहीं आता। और यहीं से शुरू होता है एक ट्रॉमा बॉन्ड बनना बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता कि कब प्यार मिलेगा और कब डांट मिलेगी और कब क्या हो जाएगा। इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रिश्ता हो जाता है ये। यहाँ पे पेरेंट्स का मोटिव सिर्फ इतना होता है कि बाहर लोगों को लगे भाई हम तो सब कुछ करते हैं, हम तो इनकी केयर करते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, लेकिन यही हैं जो हमें तंग करते हैं, यही हैं जिनकी वजह से मैं परेशान हूँ। सारा ब्लेम जो है वो बच्चों के ऊपर मर दिया जाता है। इनका कोई भी जेन्युइन रिश्ता होता नहीं है बच्चों के साथ। वो उनको जेन्युइनली उनकी वेल बीइंग, उनका नर्चर, उनका बचपन जो एक खड़ा करना होता है, एक नींव, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते और ना ही उन्हें उस चीज़ की कोई जेन्युइन परवाह ही होती है। तो इन सब चीज़ों में उनका कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता। बस एक शो है, जो एक शोबाजी है वो चलती रहनी चाहिए लोगों के सामने। सेकेंडली, रीज़न ये है कि वो आप जब बहुत यंग होते हैं, छोटे होते हैं, टॉडलर की स्टेज में होते हैं, तब वो आपको एक एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा वो आपके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि जब आप यंग होते हैं, जब बहुत टॉडलर स्टेज होती है, तब बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है कि भाई इसका तो बच्चा छोटा है, इसका तो बच्चा छोटा है। तो सब लोग इतनी ज़्यादा अटेंशन देते हैं पेरेंट्स को कि भाई इसको हर चीज़ में फेवर करो क्योंकि इसका बच्चा जो है वो छोटा है। तो वो आपको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। वो बाहर अगर सिंपैथी गेन करनी होती है तो वो पेरेंट्स बाहर सिंपैथी यही बोलकर गेन करते हैं कि भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी नौकरी नहीं जानी चाहिए, अरे मेरा काम जल्दी कर दो क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो वो आपकी जो एक टॉडलर एज है, जो आपकी एक यंग एज है, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन वो कोई जेन्युइनली केयर नहीं करते इस बात का कि आप छोटे हैं या बड़े हैं। अब यहाँ पर जो अफेक्शन क्रिएट भी होती है तो वो एक अपने आप को केटर करने के लिए होती है कि भाई हर चीज़ में मेरा ही फ़ायदा हो, वो उस चीज़ पर बेस्ड होती है। और जब छोटे होते हैं, टॉडलर स्टेज में होते हैं, तो वो बोलते नहीं हैं, उनको बोलना आता ही नहीं है। और नार्सिसिस्ट को साइलेंस बहुत ज़्यादा पसंद होती है और वो जैसा बोलते हैं तो बच्चे वैसा ही करते हैं, जो कि नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। यहाँ इस स्टेज पर जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होते हैं और वो होता है नंबर 1 ग्रेड ए का सप्लाई एक नार्सिसिस्ट के लिए। और यहाँ पर कोई मतलब नहीं है किसी भी फीलिंग का जो वो केयर करते हों। यहाँ पर सिर्फ एक यही होता है कि बच्चा जो है वो हमेशा पेरेंट्स के लिए क्राई करता रहता है क्योंकि उसको एक कनेक्शन चाहिए होता है और पेरेंट्स जो है उस चीज़ में फेल हो जाते हैं। उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है कि ये मुझ पर डिपेंडेंट है, क्योंकि एक बेस्ट फॉर्म ऑफ पेरेंटिंग ये होती है कि जहाँ पेरेंट्स का इंटेंशन ये होता है कि बच्चा अपने आप चीज़ें सीखे, उन पर डिपेंडेंट ना रहे, एक इंडिपेंडेंट बने, अपनी एक डेवलपमेंट करे, एक ग्रोथ करे। तो वो उसको सिखाने पर फोकस करते हैं, जानबूझकर कुछ कुछ चीज़ों में वो हेल्प नहीं करते ताकि बच्चा जो है खुद से करना सीखे, आगे बढ़े। लेकिन जो ऐसे वाले पेरेंट्स होते हैं, जो नार्सिसिस्ट होते हैं, वो डिपेंडेंसी को इंजॉय करते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं कि अच्छा अगर ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो मैं हर चीज़ में इसको कंट्रोल करूँगा। आपने वो एक कहानी तो सुनी होगी ना कि एक एलिफेंट होता है ह्यूज, वो एक छोटे से पतले से पिलर के पीछे छुप जाता है और उसे लगता है कि मैं किसी को नहीं दिख रहा हूँ, मैं छुप गया हूँ, क्योंकि उसकी माइंड की ट्रेनिंग ऐसे की गई है कि वो एक कंट्रोल में आ गया। उसे नहीं पता कि वो कितना ताकतवर है, कितना ह्यूज है और वो क्या क्या अचीव कर सकता है। उसके मास्टर ने उसे ऐसा ट्रेन किया है कि जाओ पिलर के पीछे छुप जाओ, और वो एक फेक रस्सी से उसको एक पतले से पिलर से बांध देता है एलिफेंट को, और एलिफेंट को लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सेम यहाँ पर वही होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज से, छोटी स्टेज से अपने साथ टाई कर लिया जाता है, कनेक्ट
इस तरीके से किया जाता है कि वो उनको ज़िंदगी भर तक कंट्रोल कर सकें। फिर आगे जाकर चाहे वो बच्चा शादी करे, पढ़ाई करे, कुछ भी करे, वो इनके कंट्रोल में एक इशारे में आ जाता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो अपनी सेपरेट एक पर्सनालिटी कभी भी नहीं बना सकता। तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स हमारा इसी से कनेक्टेड है कि वो एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं प्री एडोलेसेंस एज में, जहां उनका कंट्रोल, कंप्लायंस और भी ज़्यादा आपके ऊपर बढ़ जाता है। अब जो ये एज होती है बिटवीन 3 and 15, बच्चे जो हैं अथॉरिटी पर क्वेश्चंस करते ही नहीं हैं। लेकिन अगर बच्चों को सही से रेज किया जाए तो उन्हें पता होता है कि उनके साथ क्या चीज़ गलत हो रही है और क्या चीज़ सही हो रही है। उनके अंदर अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो नार्सिसिस्ट के बच्चे होते हैं उनकी अपनी कोई चॉइस नहीं होती, उनका अपना कोई भी फेवरेट्स नहीं होता। उन्हें जो दिया जाता है वो वही खाते हैं, उन्हें जो दिया जाता है वो वही पहनते हैं, उन्हें जैसा कहा जाता है वो वैसा करते हैं। उनके अंदर कोई फेवरेट नहीं होता कि हाँ भाई पिंक कलर मेरा फेवरेट है, हाँ मुझे ये यहाँ जाना पसंद है, हाँ मुझे इस ट्यूशन में नहीं जाना। तो वो लोगों की अपनी एक वॉइस बन जाती है अगर कि वो नॉर्मल पेरेंट्स के बच्चे होते हैं। पर जो बच्चे ऐसा नहीं करते, जिनकी अपनी एक वॉइस नहीं होता, अपना एक दिमाग नहीं डेवलप होता, तो वो एक नार्सिसिस्ट पेरेंट्स की वजह से ही होता है, जिसे हम डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स कहते हैं। और इसी स्टेज में नार्सिसिस्ट पेरेंट्स मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि जीवन भर के लिए वो आपको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो वो आपकी इच्छाओं को यहीं पर मार देंगे, आपकी जो फेवरेट चीज़ें हैं उन्हें यहीं पे ख़त्म कर देंगे और आपको जो है लाइफ के लिए, अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए मोल्ड करना उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वो यहाँ पर आपके फ्रेंड्स को चूज़ करेंगे आपके लिए, आपके स्कूल को चूज़ करेंगे आपके लिए, आपके बहुत सारी चीज़ों को वो खुद ही चूज़ करेंगे। आपकी चॉइस को वो पूछेंगे ही नहीं, और अगर आप बताएंगे तो वो उस चीज़ को इग्नोर करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे। मगर वो आपको आपके वे से चलना बिल्कुल भी गवारा नहीं करेंगे। अब अगर आप उनका एक एक्सटेंशन नहीं बनते, आपकी एक अपनी चॉइस होती है, एक वॉइस होती है, आप अपने आप को एक यूनिक इंडिविजुअल में बना रहे हैं, आप इस तरीके के साइंस शो करते हैं कि आप उनसे एग्री नहीं करते, तो वहाँ पर अटैक होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो उनका प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा कंडीशनल है, जो कि एक नार्सिसिस्ट का बिल्कुल ही क्लियर ट्रेट होता है कि कुछ कंडीशंस पे अगर आप उनकी फुलफिल करते हैं तो वो वहाँ पर आपको प्यार करते हैं। अदरवाइज अनकंडीशनल लव, जो कि एक पेरेंट्स का बच्चों के साथ होना चाहिए और बच्चों का पेरेंट्स के साथ होना चाहिए, वो डेवलप होता ही नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर बात आती है कि किसी का बच्चा, मान लीजिए भगवान ना करे, थोड़ा सा डेवलप नहीं हुआ है या उसका कोई वो हैंडीकैप है या कुछ भी XYZ प्रॉब्लम है, तो एक पेरेंट्स ही होते हैं बच्चे के पास जो उसको संभालते हैं पूरी लाइफ के लिए। लेकिन यहाँ पर इन बच्चों के अगर मार्क्स कम आते हैं या कुछ भी ऐसा वो करते हैं जिससे कि पेरेंट्स की इमेज को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर वहाँ पर इनकी कंडीशंस लग जाती हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम प्यार करेंगे, अफेक्शन, तभी तू मेरा बेटा, तभी तू मेरी बेटी। अगर तुमने अपनी मनमानी की, ये किया वो किया, तो हमसे सारे रिश्ते ख़त्म। इस तरीके के अटैक्स ये पेरेंट्स करना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है बच्चों के माइंड में कि भाई मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मुझे उसी वे से एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स तो एक्सेप्ट करें, क्योंकि सोसाइटी में तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हर कोई देखेगा कि आप उनकी जगह पर, जहाँ वो आप जाते हैं, वहाँ फिट है या मिसफिट है। वो तो एक सोसाइटी जज करती है, वो बाहरी लोग हैं, वो करेंगे ही। लेकिन अगर घर में भी इस तरीके के जजमेंट्स होंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर
बच्चों के माइंड में क्या आता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ अपने पेरेंट्स का लव या नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ जगह पर मुझे प्यार मिलता है लेकिन बाकी जगह पर मुझे प्यार नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक ऐसा लगता है कि ट्रांजैक्शन हो रही है, मैंने ये किया तो मुझे ये प्यार मिला, मैंने ये किया तो मुझे ये प्यार मिला, मैंने ये नहीं किया तो मुझे नहीं मिला कोई अफेक्शन। तो बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड ये रिलेशनशिप होता है। जैसे कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपने अगर अपने टारगेट्स अचीव कर लिए तो बॉस आपको शाबाशी देगा, आपकी प्रमोशन करेगा। उसी तरीके से सेम घर के अंदर भी आपने ये परफॉर्मेंस दिखाया, आपने ये सब चीज़ें की, उनके मर्जी की, तो आपको अफेक्शन मिला, प्रेज मिली, एडमिरेशन मिला, एप्रिसिएशन मिला, अदरवाइज नहीं मिला। और जीवन में, लाइफ में फ्रेंड्स, जो एक अप एंड डाउन फेज हर किसी की लाइफ में आता है। हर वक्त तेंदुलकर भी सेंचुरीज नहीं बनाता, हमेशा मैन ऑफ द मैच नहीं बनता, उसके भी लो फेजेस आते हैं। उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी बहुत बार हम फीवर में होते हैं या नहीं पढ़ाई कर पाते या हम कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, तो हम नहीं लेके आते मार्क्स, या हम किसी न किसी ऊपर नीचे पॉइंट्स में हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो इन कंडीशंस को नहीं समझते, इन सिचुएशंस को नहीं समझते और हर चीज़ का एक ब्लेम, एक बोझ आपके सर के ऊपर रख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उन्हें लीवरेज किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के द्वारा। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो रोल प्ले करते हैं थेरेपिस्ट का, क्योंकि उनको अडल्ट इश्यूज में, बड़ों के इश्यूज में रख दिया जाता है। उनके ओपिनियंस को एक ले करके सारा ब्लेम उन पर डालने की कोशिश की जाती है कि भाई इनकी वजह से ये हुआ, इन्होंने ये कहा। लेकिन एक पेरेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि उनकी एज क्या है, कि वो कितने छोटे हैं, वो एक बच्चे हैं, तो उनका ओपिनियन अडल्ट मैटर्स में कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते। लेकिन ऐसे बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स की ही एक केयर गिविंग में लग जाते हैं, वो ही अपने आप को एक बड़े हो जाते हैं, वो अपने माँ बाप को बच्चा समझते हैं और खुद अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझते हैं, और वो यहाँ पर एक अडल्ट के जैसा बिहेवियर करते हैं। चाहे फिर वो बच्चों में कैपेसिटी हो ना हो, वो पूरा का पूरा बर्डन अपने शोल्डर्स पर कैरी करते हैं। इन बच्चों में कोई कैपेबिलिटी पैचअप करवाने की होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर दिखाई देते हैं इश्यूज को रिजॉल्व करवाते हुए, चीज़ों को ठीक करते हुए, फिर चाहे वो उन बातों की समझ रखते हों या ना रखते हों। अब यहाँ पर बच्चा जो है ट्रैप हो जाता है एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट पे। मान लीजिए अगर दोनों ही पेरेंट्स नार्सिसिस्ट निकल गए तो वो बच्चा एक हेल वाली लाइफ जीता है कि मैं इन्हें समझाऊंगा तो वो नहीं समझेंगे, उन्हें समझाऊंगा तो ये नहीं समझेंगे, और उस बच्चे की जो एक लाइफ होती है वो हेल वाली हो जाती है। यहाँ पर बच्चों का जो एक इस्तेमाल हो जाता है कि जाओ मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा ही नहीं, फीस ही नहीं दूंगा, तो इसकी माँ जो है वो कल्पेगी, वो आएगी मेरे पास गिड़गिड़ाती हुई। तो वहाँ यहाँ पर बच्चों का इस्तेमाल हो जाता है एक पेरेंट को ट्रैप करने के लिए, एक लड़ाई को जो है जो चल रही है, बड़ों के इश्यूज जो चल रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है। और ये चीज़ें बच्चों को समझ नहीं आती हैं, उन्हें बहुत लेट लाइफ में, बहुत 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 ज़्यादा लेट लाइफ में इस चीज़ का समझ आता है, जब उनका डैमेज हो जाता है, बहुत बुरी तरीके से वो डैमेज हो जाते हैं। तब उन बच्चों को पता चलता है कि माँ बाप की जो लड़ाई थी, जो इश्यूज थे बड़ों के, उसमें उन्होंने कितना ज़्यादा फेस किया, कहाँ कहाँ पर फेस किया, और कितना डैमेज उन्होंने अपनी लाइफ के साथ कर लिया। और यहाँ पर जो है उन पेरेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उन्होंने बच्चों का इस्तेमाल करके एक अपर हैंड गेन करने की पब्लिक में कोशिश की है। उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर डाल दिया है कि ये ही है जो खानदान में या तो नाक कटाएगा और या तो ग्लोरी लाएगा, कुछ बनेगा, पूरा खानदान का नाम रोशन करेगा। हर चीज़ में जो है वो उस बच्चे के दिमाग पर इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो
बहुत आगे जाके लाइफ में डिप्रेसिव या सैड या बहुत बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज को फेस करता है। नेक्स्ट रीज़न है यहाँ पर कि उन्होंने आपका इस्तेमाल किया है एक इमेज पब्लिक को दिखाने के लिए कि फैमिली एकदम परफेक्ट है। जो एक फैमिली का एक पोर्ट्रेयल होता है, आप अक्सर देखेंगे कि वो जो पिक्चर्स पोस्ट करेंगे वो एक फैमिली पिक्चर्स पोस्ट करेंगे। वो अपने अकेले की पिक्चर्स बहुत कम डालेंगे, लेकिन फैमिली पिक्चर्स एज अ होल यूनिट की पिक्चर्स उनको डालना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको यही इमेज एक शो करनी है कि देखो मेरे पास फैमिली है, मेरे पास बच्चे हैं और मैं इनको पोजेस करता हूँ, ये मेरे एक ग्लोरी है, मेरी लाइफ की एक अचीवमेंट है। वो इस तरीके से सिर्फ देखते हैं, लेकिन इमोशनल सपोर्ट वो आपको देते ही नहीं है। तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है क्रिएशन बच्चों में कि कौन है फैमिली का स्केपगोट, कौन है फैमिली का गोल्डन चाइल्ड, कौन है फिर ब्लैक शीप। वो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि इस बच्चे को हम हर चीज़ देंगे, इस बच्चे के ऊपर हर ब्लेम डालेंगे और इस बच्चे को जो है ना हम एक यूज़ करेंगे अपने सप्लाई के लिए। तो वो सब आपकी नेचर के ऊपर, जिस तरीके के आप इंसान हैं, एम्पैथ हैं, या फिर आप अपनी कोई वॉइस रखते हैं, या फिर आप सिर्फ एक इनेबलर हैं, तो वो आपको आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अपना इस्तेमाल करते हैं और एक पूरा झुंड बना करके एक साइकोलॉजिकल ये जो पूरा शो चलता है, जिसमें कोई अगर खराब होता है तो वो मासूम बच्चे ही खराब होते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स की जो लाइफ में सैडनेस है, एम्प्टीनेस है, वो उस वॉइड को इस शो के ज़रिए ही सब देखते हैं और अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपके ऊपर इन चीज़ों का क्या असर पड़ रहा है। अब यहाँ पर जो बच्चे गोल्डन चाइल्ड के कैटेगरी में आते हैं, जो हमेशा अपने पेरेंट्स को सही बोलते हैं कि हाँ आपकी ये चीज़ सही है, ये सही है, ये सही है, जो इनेबल करते हैं नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के ट्रेट को, वो भी बड़े होकर इवेंचुअली नार्सिसिस्ट ही बनते हैं। और आगे चल के आप देखेंगे कि जो बच्चे स्केप गोट थे, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को पूरा उस वे से काम नहीं किया जैसे वो चाहते थे, वो वैसा नहीं बिहेव कर पाए, तो इवेंचुअली इन स्केप गोट्स का जो है डिस्कार्ड हो जाता है। तो इन स्केप गोट्स को फैमिली में हर चीज़ के लिए गाली भी पड़ती है, और ये स्केप गोट्स फैमिली में हर चीज़ का गलत काम करते हैं। यही हैं जिन्होंने नाक कटा दी है, इनके ऊपर ही सारा ब्लेम डाल दिया जाता है और इन्हें एक अलग थलग कर दिया जाता है कि भाई इसने तो है जो परंपरा तोड़ी है, और इसने तो हमारी बात नहीं मानी, और ये तो हमारे को बिलोंग नहीं करता, और ये तो अपनी मनमानी करता है, इसको साइड कर दो। तो यहाँ पर सिर्फ यही आ जाता है कि पेरेंट्स ने सब बच्चों को इक्वल ट्रीट ही नहीं किया, वो फेयर ही नहीं रहे अपनी लाइफ। और यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट है आज का, इसी का एक्सटेंशन, कि सिबलिंग राइवलरी को बहुत ज़्यादा हवा देते हैं ऐसे पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पर वो फेवरेटिज्म के कॉन्सेप्ट को ले आते हैं, और जिसकी वजह से सिबलिंग्स के बीच में एक रिफ्ट हो जाता है कि भाई इसको सब कुछ है, मिलता है, और मुझे नहीं मिलता। और यहाँ पर जो फेवरेटिज्म होती है जिस चाइल्ड के साथ, वो अफेक्शन बेस्ड नहीं होती, वो सिर्फ इसलिए होती है ताकि, क्योंकि वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इनके थ्रू कंट्रोल को एक्सर्ट करेंगे, और जिसकी वजह से एक ये शो होगा कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म है, और जो ये कह रहे हैं इनका ओपिनियन मैटर करता है, और बाकी किसी का ओपिनियन जो है फैमिली डिसीजंस में मैटर नहीं करता। और ये सब सिर्फ इसीलिए होता है कि किस तरीके से डोमिनेंस को जिंदा रखा जाए, एक फैमिली के स्ट्रक्चर को इस तरीके से रहने दिया जाए कि जहाँ पर नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स ही हायरार्की में सबसे ऊपर होंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि चाहे गोल्डन चाइल्ड हो, या स्केप गोट हो, या कोई ब्लैक शीप हो, ये सब पपेट्स ही हैं
एक कठपुतली ही हैं नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के हाथ में। और बस उन लोगों को ये टेम्परेरी लगता है कि भाई मेरी बहुत चल रही है और देखो मेरा बहुत यहाँ पे काम हो रहा है और मैं ऐसे करूँ और मैं वैसे करूँ, लेकिन वो सब लोग सब चिल्ड्रन जो हैं वो एक अंधकार में होते हैं, जो कि आगे बहुत ज़्यादा एक लेटर स्टेज में समझ में आता है। ये जो डिसफंक्शनल फैमिली है, यहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आता एक्सेप्ट जो स्केप कोट चाइल्ड है, वो ही एक बिग पिक्चर को देख पा रहा है कि यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा है, गलत हो रहा है, और सिर्फ वो ही फैमिली में जो डिसफंक्शनल डायनेमिक्स हैं उसे क्लियरली समझ पाता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं वीडियो को यहाँ पर कंक्लूड करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि नार्सिसिस्ट पेरेंट्स कभी भी नहीं कोई अफेक्शन रखते अपने बच्चों के साथ, कुछ भी किसी तरीके से उनको उनसे कोई प्यार होता ही नहीं है। और ऐसे बच्चे कभी भी अनकंडीशनल प्यार जो एक माँ बाप की तरफ से होता है उसे कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, हम इन चीज़ों से हील करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा जो चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी मैं लेकर के आती हूँ, नार्सिसिस्ट के रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड। और यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रोथ की, हीलिंग की, मोटिवेशन देते हैं अपने आप को कि कहीं अगर हम जिंदगी में हार गए तो हम गिव अप ना करें। आगे बढ़ने की एक जो होप है वो इस चैनल पर हम यहाँ पर आपको देते हैं और पूरी की पूरी इंसाइटफुल आपको एक स्टडी करके चीज़ें बताते हैं, ताकि आप और भी ज़्यादा डायनेमिक्स को समझ पाएँ कि क्या चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं हील होने से, कि क्या क्या आपके साथ हुआ है जिसकी वजह से आप आज तक ट्रॉमा में हैं और अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं ग्रोथ और सक्सेस के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट समझ आया हो, कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे आप रिलेट कर पाए हो, जहाँ से अब आपको पता है कि अब आपको एक हीलिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या पॉइंट था जिस पे आपने रिलेट किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोगों को एक नॉलेज मिले, एक इस चीज़ की विजडम मिले कि उनके साथ क्या हुआ है लाइफ में, किस तरीके के लोगों के साथ उन्होंने डील किया है, कैसी फैमिली से वो आए हैं। माइंड मोटिवेशन की इस फैमिली में सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए। तो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सतविंदर कौर लेती हूँ आपसे अलविदा। जल्दी मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपनी मेंटल हेल्थ का उससे भी ज़्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय।